अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न वीडियो एडिटिंग इन एडोब प्रीमियर प्रो के इस लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। पिछले लेक्चर में हमने मैनुअल ट्रांजिशन एडोब प्रीमियर प्रो में बना के उसे अप्लाई किया था। इस लेक्चर में अब हम एडोब फैमिली के एक और सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, उसकी मदद से एक ट्रांजिशन बना के हम उसे कॉल करेंगे एडोब प्रीमियर में। इसके लिए आपके पास एडोब आफ्टर इफेक्ट्स के हवाले से चंद बेसिक मालूमात होनी चाहिए। अब वगरना उसके बगैर शायद आफ्टर इफेक्ट्स पे आप ट्रांजिशन ना बना सकें, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके लिए लाजिम है। तो हम ये एज्यूम करते हुए कि आपको एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हम ये लेक्चर इंक्लूड कर रहे हैं ताकि वो लोग जिन्हें जो पैशनेट हैं कि किस तरीके से ट्रांजिशन बनाई जा सकती हैं, उनके लिए हम बेसिक नो हाउ दे सकें ताकि वो आगे अपनी क्रिएटिविटी से मज़ीद इसमें बेहतरी ला सकें। तो हमने एडोब आफ्टर इफेक्ट्स को पहले से खोल के रखा है। अब हम एक कॉम्पोजिशन बनाएंगे। कॉम्पोजिशन बनाने के लिए कॉम्पोजिशन में न्यू कॉम्पोजिशन पर क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+N है। यहाँ पे आप लेट से मैंने इस कॉम्पोजिशन का नाम दे दिया ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन मैंने 1 मिनट की यहाँ पे रखी है। यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास ट्रैक्स पहले से मौजूद नहीं होते, बल्कि आप ख़ुद से ही सीन क्रिएट करते हैं। एडोब आफ्टर इफेक्ट्स ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कॉम्पोजिशन का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे चीज़ें आपको क्रिएट करनी होती हैं, यहाँ पे एडिट नहीं करनी होती, जबकि एडोब प्रीमियर में आप एडिट करते हैं। तो ये फ़र्क है। तो मैंने यहाँ पे एक सीन क्रिएट करना है, एक ट्रांजिशन क्रिएट करनी है जो कि अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती। उसका मैंने जो ड्यूरेशन रखा है वो 1 सेकंड रखा है, ठीक है। विड्थ और हाइट हमारे सामने 920x1080 है, 920x1080 है, और इसका फ्रेम रेट हम रख देंगे 25 या 24, और रेजोल्यूशन इसकी फुल है। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कॉम्पोजिशन आ गई है, और इसकी ड्यूरेशन हमारे पास 24 फ्रेम यानी कि 1 सेकंड की है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सॉलिड लेयर लेंगे, और सॉलिड लेयर लेने का तरीका ये है कि लेयर पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सॉलिड पे क्लिक कर देंगे, जिसकी शॉर्टकट की हमारे पास Ctrl+Y है। यहाँ पे आप इस सॉलिड जो लेयर है इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जो कलर है उस कलर का ही नाम यहाँ पे मौजूद है। तो अगर आप चाहें तो कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लेट से हम इसको ऑरेंज कर देते हैं, मीडियम ऑरेंज, और ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट सेम है। अगर आपको कंफर्म नहीं है और आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ और हाइट उतनी ही हो जितना कि हमारा डायमेंशन है, तो आप मेक कॉम्प साइज़ पे क्लिक कर देंगे। इससे ये इसकी जो विड्थ और हाइट है उसको एडजस्ट कर देगा, और ओके पे क्लिक कर दें। हमारे पास अब ये लेयर सामने आ चुकी है, और ये हमारी टाइमलाइन पर भी हमें नज़र आ रही है। हमने ट्रांजिशन को इस तरीके से बनाना है कि ये जो लेयर है ये स्केल अप हो और फिर स्केल डाउन हो जाए, यानी कि एक सर्टेन पॉइंट पे आके ये बड़ी हो और दोबारा ये ख़त्म हो जाए। तो हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसे 3D में कन्वर्ट करेंगे। 3D में कन्वर्ट करने से हमारे पास 3 डायमेंशन आ जाएंगी, और इसके बाद हम ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ भी टॉगल एनिमेशन का ऑप्शन मौजूद है, जो कि आपने एडोब प्रीमियर में सीखा भी था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टॉप वॉच बनी हुई है। जितनी भी ट्रांसफॉर्म के अंदर जितने पैरामीटर्स हैं, हर पैरामीटर के आगे, हर पैरामीटर से पहले स्टॉप वॉच बनी हुई, जिसका मतलब ये हुआ कि आप इसको एनिमेट कर सकते हैं, इसमें आप की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। हमारे पास हमें जिन पैरामीटर्स पे की फ्रेम ऐड करना है उसमें वाई रोटेशन है, इसके अलावा स्केल है। ये 2 पैरामीटर्स हैं जिन पर हम काम करेंगे। तो मैंने इनिशियल की फ्रेम दे दिया। बेसिकली ये इनिशियल की फ्रेम हम अपने जो कॉम्पोजिशन है उसके सेंटर में लेकर आएंगे, यानी कि 24 फ्रेम है तो हम 12वें फ्रेम पर लेकर आएंगे। 12वें फ्रेम पे हम इन दोनों इनिशियल की फ्रेम्स को मूव करा देंगे। नाउ ये तो हमारा बेसिकली ये हमारा पीक पॉइंट है। अब यहाँ पे शुरू में आएंगे हम और इनिशियल की फ्रेम की वैल्यू को अपसेट कर देंगे। लेट्स से सबसे पहले हम वाई रोटेशन को 90 कर देंगे। सॉरी, ये वाई रोटेशन है, इसको हमने 90 कर दिया, यानी कि
ये, ठीक है। और अपने स्केल के जो पैरामीटर इसे हम 0 कर देंगे। तो अब हुआ क्या, मैं आपको इसकी एनिमेशन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हो रहा है कि वीडियो या ये जो कॉम्पोजिशन है ये स्केल अप होना शुरू हुई है और 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होते हुए ये 0 पर जा रही है, ठीक है। तो 12वें फ्रेम पे आके ये हमारे पूरे फ्रेम पर हमारा जो विंडो है उस पर ये पूरा ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ देर के लिए इस पोजीशन को रोकेंगे। लेट से यहाँ पे आके हमने कहा कि भाई आप यहाँ पे आके रुक जाएं और यहाँ तक रुके रहें। तो हमने इन दोनों की फ्रेम्स को कॉपी और पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इन 2 की फ्रेम्स के दौरान ये हमारी कॉम्पोजिशन, ये हमारी जो लेयर है ये स्टिल रहेगी। इसके बाद यहाँ पे आके फाइनल की फ्रेम देने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि अब आप जो वाई रोटेशन है उसे हमने -90 डिग्री पर सेट किया, ठीक है। और स्केल भी हमने 0 कर दिया। तो अब एनिमेशन कुछ हमारी इस तरीके से बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आके एनिमेशन हमारी कंप्लीट हुई। थोड़ा से और करीब कर देते हैं और फिर यहाँ पे आके अब आपको शायद सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो ये लेयर है इस तरीके से रिवेल हुआ, स्टे किया और फिर क्लोज हो गया। मैं इसकी एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए इसके की फ्रेम में इजाफा कर देता हूँ ताकि आपको मैं इसकी की फ्रेम 60 कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा स्मूथ एनिमेशन नज़र आए। ठीक है, ये हमारी ट्रांजिशन का पहला पार्ट हुआ। इसके बाद मैंने एक टेक्स्ट लेयर ली और मैंने लिखा लेट्स डू इट, ठीक है। मैं इसको फर्जी टेक्स्ट लिख के दे रहा हूँ। हम फर्जी टेक्स्ट एक लिख रहे हैं। आप यकीनन अगेन अपनी डिमांड के लिहाज से आप लिख सकते हैं। और इसको मैंने यहाँ पे सेंटर में प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इस तरीके से हमारी एनिमेशन बनी है, ठीक है। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है हमारा ये रिवेल हो जैसे जैसे बॉक्स हमारा नज़र आए। तो मैंने क्या किया, मैं ट्रैक मैट में आके मैंने अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट कर दिया। तो अब कुछ इस तरीके से ये होगा, यानी कि अपने चैनल को अल्फ़ा करने के बाद अब हमारा टेक्स्ट जो है वो अब हमारा टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। आपको वैसे भी टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए एक और लेयर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए हुआ क्या है। मैंने एक लेयर इस तरीके से ले ली है और मैंने इसको नीचे प्लेस कर दिया। अब आप ये देखिए टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो इन्वर्टेड अल्फ़ा इन्वर्टेड हो चुका है, ठीक है। ठीक है, ये हमारी हमने छोटी सी एक ट्रांजिशन बनाई है। इसके अंदर फर्दर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से मैंने इस टेक्स्ट को एनिमेट करना है। मैंने पोजीशन पे की फ्रेम दिया इनिशियल और इसे यहाँ लेकर आया और मैंने हल्का हल्का टेक्स्ट को एक्स एक्सिस पर मूव करा दिया। तो अब कुछ इस तरीके से नज़र आएगा हमें। ठीक है, ये था हमारी एनिमेशन जो कि हमने आफ्टर इफेक्ट्स पे बनाई। अब हम चलते हैं एडोब प्रीमियर पे, अपने सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे हम कॉल करते हैं जो हमने अभी अपनी एनिमेशन बनाई है। कंट्रोल आई करेंगे और ये मैंने सेव की हुई है अपनी एडोब आफ्टर इफेक्ट्स का, मैंने फाइल सेव की हुई है। इसे डबल क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पे ट्रांजिशन के नाम से जो कॉम्पोजिशन है उसे मैं कॉल कर लूँगा। ये है हमारी वो ट्रांजिशन, ये वो हमारी एनिमेशन जो आपके सामने है।
अब मैं इसे ड्रैग करूँगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपनी दोनों क्लिप्स के बीच में। तो अब देखें अमल क्या हो रहा है। आपने देखा कि हमारी ट्रांजिशन किस तरीके से काम कर रही है। क्लिप्स दोनों अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन हमने खुद से एक एनिमेशन, एक ट्रांजिशन बनाई और उसे हम यहाँ पे लेकर आ गए। और अब आपको टेक्स्ट भी नज़र आ रहा होगा। ये है इन्वर्टेड अल्फ़ामेट जो कि हमने वहाँ पे अप्लाई किया था। सो इस तरीके से आप, अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स की नो हाउ है तो आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर छोटी छोटी ट्रांजिशन खुद से बनाकर अपने वीडियो में एडोब प्रीमियर में इंक्लूड करके ज़बरदस्त ट्रांजिशंस बना सकते हैं और अपनी वीडियो को बेहतर कर सकते हैं। आई होप कि आपको बेसिक नो हाउ इसमें मिली होगी और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप मज़ीद ट्रांजिशंस को बना के अपनी वीडियोज़ को बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच।